बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, लाहौर में नून लीग का जलसा और नवाज शरीफ का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल, इसका जुनून इस वक्त ये कहा जा सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नवाज शरीफ के जलसे में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बात हो रही है और वीडियोस आना शुरू हो चुकी हैं। मेरे पास 10 मुख्तलिफ वीडियोस हैं, 10 मुख्तलिफ क्लिप्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं और किस तरह से इस वक्त नून लीग वालों ने सर पकड़ लिए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि इतनी सहूलतकारी, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो एक्सपोज हुआ, पूरे का पूरा सिस्टम दाव पर लगाकर एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता मुजरिम अदालतों से भागा हुआ, मुल्क से भागा हुआ एब्सकॉन्डर वो मुल्क वापस आया है। उसके लिए पूरा निज़ाम हाईजैक हुआ है, उसके लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसके लिए पाकिस्तान की अदालतों का मजाक उड़ाया गया है, उसकी सहूलतकारी के लिए हर इदारा जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। अवाम का इन इदारों के ऊपर से जुडिशरी और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है, उन पर से एतमाद उठता जा रहा है। लेकिन जाहिर बात है नवाज शरीफ की सहूल, हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत, शहर जलता है तो जले लेकिन हुजूर का शौक सलामत। नवाज शरीफ हर किस्म का प्रोटोकॉल ले रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए हर तरह की तैयारियां की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स गाड़ियां पकड़ पकड़ के दे रहे हैं नून लीग के बंदों को कि इसमें बंदे बिठा के ले जाएं। लेकिन वही बात है कि इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह ताला की जात देती है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के इस जलसे के फ्लॉप होने की गवाहियां जो हैं, किस तरह से लोगों को लाया गया, किस तरह से इस जलसे के अंदर कुर्सियों के ऊपर झंडे लगाए गए हैं। तो झंडे तो नजर आ रहे हैं दूर से, ड्रोन शॉट्स के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने वैसे ड्रोन्स वैसे ही मना कर दिए। ड्रोन सिर्फ नून लीग का उड़ेगा, फुटेज बनेगी और वो फुटेज फिर जाएगी, वो फुटेज दी जाएगी न्यूज़ चैनल्स को जो कि पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनके लिए इन्होंने टीमें बना दी हैं कि वो बीच में जाके बंदों से कहीं ज़्यादा बातें ना कर लें, बंदे कहीं सच ना बोल दें कि उन्हें कैसे लाया गया है। खौफ है ना, अपना पता है कि ये कितने पानी में हैं, तो उस खौफ और उस डर की वजह से भी ये पूरे के पूरे हिल चुके हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ क्लिप्स रखने हैं, ये तकलीफ दे भी हैं। इस अवाम के मुंह से इन्होंने नवाला जो है वो छीना हुआ है और इस अवाम का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। एक गरीब औरत है, वो रो रही है, वो कह रही है मैं तो अपने बच्चों के लिए आई हूँ, कोई मुझे खाना मिलेगा, हमें यहाँ पे भूखा मारा जा रहा है। भाई इतना पैसा लगा के, करोड़ों रुपया आग में झोंक के, अवाम के अब कोई परेशानी हाल नहीं है, लेकिन निज़ाम सहूलतकारियां कर रहा है। निगरान हुकूमतें बैकफुट पे चली गई, निगरान हुकूमतों के हाथ से मामलात निकल चुके हैं। इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत है, इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम नवाज शरीफ की सहूलतकारी पे लगा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर भी गरीब जो है उसे रोटी का झांसा देके, पहले उसे रोटी से महरूम करो, पहले उसकी ज़िंदगी अजाब करो, फिर उसे रोटी दिखा दिखा के इस जलसे में खींच के लाओ, और वो भी नहीं दी। ओ भाई एक दिन की तो दे देते। अब मैं आपको जो क्लिप्स दिखाऊंगा जरा दिल थाम के आपने, और इन पे अफसोस भी होता है बेचारे कौन कौन से लोग जा रहे हैं जो अंदर से इनके सपोर्टर नहीं है, लेकिन उन्हें इस नहज पे पहुंचा दिया गया है कि 2 वक्त की रोटी 1000, 2000, इवन 5000 फी बंदा, उसके पीछे वो बेचारे जा रहे हैं। और नून लीग की जो लीडरशिप है, जो इनके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इनके MNAs MPs के कैंडिडेट्स हैं, वो बेचारे किस तरह से खज्जल हुए पड़े हैं। निज़ाम तो सहूलतकारी कर रहा है लेकिन अवाम के दिलों में नहीं है ना नवाज शरीफ। मसला यह है पूरे पाकिस्तान से बंदे लाकर भी इनके जलसे का भुरकस निकला है। अब जरा दिल थामे और क्लिप्स पे क्लिप्स देखें, मैं कम बोलूंगा, आपने क्लिप्स देखने। आप पहले इस खातून का क्लिप देखें जो रोकर अपनी क्या दुहाई दे रही है। सुबह दे भुखे भाड़े आए सानू, इन्होंने कहा कि उत्थे आ चीज मिलेगी, आ मिलेगा, सानू इन्नी सहूलत मिलेगी, कोई चीज नहीं मिली है। सानू खाना तक नहीं दिता हैगा, पानी दा भी नहीं दिती है, कोई चीज मसलन कोई नहीं दिती ना, साडी गलबात कोई सुनन दया ने, सानू कोई चीज नहीं दिती है। पता नहीं की चीज दे देते ना, कार्ड सानू भी नहीं मिले है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाया। अब मजीद लोगों की गुफ्तगू सुने जो इस जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब के कभी बैनर्स के ऊपर स्याहियां फेंकी जाती हैं, कभी कुछ किया जाता है। अब जरा आपने देखना है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ क्या किया गया है और लोग जो है नवाज शरीफ साहब के लिए किस तरह के जज्बात रखते हैं। एक और क्लिप देखें।
आप चोर के इस्तकबाल के लिए आए हैं? हाँ जी, चोर के इस्तकबाल के लिए आए ना हैं? ना, हम तो अपने खान के लिए बस देखने के लिए आए हैं। वैसे इधर बंद से यार झंडे हैं यहाँ पे, अफसोस करना आए हैं। किसके साथ है? अफसोस करना आए हैं, जनाजा आ रहे हैं। बता डाकू आ रहे हैं, डाकू सब चोर जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन करम, आपने ये सुना, लोग कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे अपने देखने आए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 10 क्लिप्स बड़े मुश्किल से कंपाइल किए हैं, क्योंकि 15-20 क्लिप्स जो हैं वो मैं नहीं दिखाना चाह रहा आपको, क्योंकि उनमें मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह के लोग एक्शन कर रहे हैं मियां साहब की तस्वीरों को देख के, उंगलियां और जिस तरह के मामलात, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। और मेरा जाहिर बात है, एक अपनी हर बंदे की एडिटोरियल पॉलिसी होती है। मेरी पॉलिसी कभी भी बिलो द बेल्ट सहाफत जो है या रिपोर्टिंग मैं नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर बात है फैमिलीज भी देखती हैं और हमें अल्फाज के चुनाव के ऊपर बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। लेकिन आप खुद ही समझ जाएं कि क्या लोग बातें कर रहे होंगे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और ये जो बात कर रहे हैं कि हम तो यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का जनाजा देखने आए हैं, हम तो यहाँ पे तमाशा देखने आए हैं कि ये क्या लगा हुआ है। अब जरा आपने जलसा गा के मनाजिर देखने हैं, आपने क्लिप्स, मैंने कहा मैं क्लिप्स दिखाऊंगा, आप जरा ये क्लिप देखें। ये नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, और ये आप देखें कि ये कुर्सियाँ हैं, और ये कुर्सियां ही कुर्सियां हैं, और इन कुर्सियों के ऊपर क्या लगाया गया जी, झंडे हर कुर्सी के ऊपर लगाए गए ताकि कुर्सी पे बंदा हो ना हो, झंडे जो हैं वो ओवरऑल दूर से जो शॉट है उसे ओवरकम कर ले, और इस सब के अंदर झंडा ही झंडा नजर आए और कुछ भी नजर ना आए, और इसी तरीके से ये अपनी वारदात डालने में कामयाब हो जाएं। अलबत्ता ये सोशल मीडिया का दौर है, ये वेल अवेयर लोग हैं, और ये इस तरह से चीज़ें नहीं होती। हम तो हक और सच आपके सामने रखेंगे जो कुछ हो रहा है। अब बेचारे नून लीग के लोग बिरयानी पे क्या झपटेंगे, बेचारे नून लीग के लोग बोतलों पे क्या झपटेंगे, पेप्सी पे, कोका कोला पे, किसी और पे, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, वो बेचारे पानी की, मिनरल वाटर की बोतलों के ऊपर झपट रहे हैं बेचारे। ये अवाम का इन्होंने ही हाल किया और अब उन्हें दाना डाल रहे हैं, और मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है। मैं इन लोगों से कोई, मुझे वो नहीं है, लोग ऑल दो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ये देखो पटवारी लड़, नहीं 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 नहीं, ये दुख हो रहा है। ये मैं कुड़ के आपके सामने बात रख रहा हूँ कि इस नहज पे लोगों को पहुंचाया गया। आप जरा एक और क्लिप देखें। ये नाज़रीन करम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिप देख सकते हैं, मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि ये किस तरह से लोग जो हैं वो पानी की बोतलें जो हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, और पानी की बोतलों के लिए बाकायदा तौर पे यूँ लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई चली हुई है, और यूँ लग रहा है कि कोई जंग चल रही है, और लोग जो हैं वो पानी की, एक मिनरल वाटर की बोतल जो है, इस हाल तक पहुंचाने वाले भी हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं। ये जलसा बहुत से तजादात से भरपूर है। इस जलसे के अंदर बड़ी कहानियां हैं इस मुल्क की दर्द भरी दास्तानें हैं इस जलसे के अंदर, जो आपके सामने मैं आज रख रहा हूँ। आप एक और बंदे की आप वीडियो सुने। एक और बंदा, आज ये बंदा क्या कह रहा है, इसने नून लीग की टोपी भी पहनी हुई है, इसने नून लीग का वो स्कार्फ भी पहना हुआ है, और क्या रहा है, ये कह रहा है कि हम तो खान के सपोर्टर हैं, जन्नत की टिकट नून लीग की, वोट खान का। ये जो वो तंज कर रहा है कि ये जो जन्नत की टिकटें दे रहे थे जन्नत वाजिब हो रही है, और फिर इसने बताया है कि मुझे 5000 रुपया दिया गया, 2 बंदों का हमें 5000 रुपया दिया गया। आप जरा ये भी सुने। जन्नत का टिकट नून लीग का वोट पीटीआई का। वेरी गुड। कितने पैसे लिए हैं आपने? 5000। नहीं तो 5000 2 बंदे। आप जलसा गाँव में जाओगे? नहीं नहीं, क्या माल खाने आए, माल पैसा खाने। जी, हम माल खाने आए हैं, हम पैसा खाने आए हैं, चीज़ें खाने आए हैं, 5000 रुपया लेने आए हैं। वोट इमरान खान के, हम जलसा गाह में भी नहीं जाएंगे। मतलब इस वक्त एक तो इनकी जलसा गाह के बाहर बंदे नज़र नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं वो भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। अब रात की तारीख, अब ये डिले करेंगे, मियाँ साहब को आराम आराम से लाएंगे, रात का अंधेरा होगा, बत्तियाँ जलाई जाएंगी, लाइटें इस एंगल से लगाई गई हैं, कुर्सियों के साथ इन्होंने क्या टंगा हुआ है, कुर्सियों के साथ इन बेचारों ने झंडे टंगे हुए हैं। कि झंडे वैसे ये भी पहली दफ़ा ही होता था, पीटीआई तो अलग चीज़ है ना, वो तो खान 24 घंटे के मार्जिन पे, ये मीनारे पाकिस्तान का ये ग्रेटर इकबाल पार्क क्या खान तो रोजाना भर ले वो। और पीटीआई वाहिद जमात है जिसके बैनर्स, जिसके झंडे, जिसकी टोपियां बिकती थी, पल्ले से नहीं दी जाती थी, लोग अपनी जेब से खरीद रहे होते थे। ये मैंने पहली मरतबा ऐसा देखा। इवन 14 अगस्त पे आप देखें पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई के झंडे बिक रहे। नॉर्मली कभी सियासी जमात का झंडा बिकता नहीं है, वो तो धक्के से हाथ में पकड़ाया जाता है। अब एक और नून लीग के बेचारे लीडर हैं मकामी, और मुझे जाहिर बात है आई फील फॉर ऑल ऑफ देम, और अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। कांजू साहब जो है वो बता रहे हैं कि भाई सबने आराम आराम से गाड़ी चलानी है, और मेरा मुखबर पीछे होगा, जो बंदा भागा मैं सबसे पहले उसे कॉल करूंगा। यानी कि खुद इन्हें पता है कि लोग जो हैं वो हमारे मुंह को आ रहे हैं, और इन्होंने फिर भी बीच में से कल्टी हो जाना है, भाग जाना है। फिर ऐसे लीडर की ऐसी तैयारियां, ऐसा इस्तकबाल जब इतनी सख्तियां करके करना है, फिर उससे अच्छा वही बात है कि फिर सुलह ही कर लो तो चंगी गल है। आप जरा नाज़रीन किराम एक और क्लिप सुने। मैं वन गलतियां स्पीड बिल्कुल घट रखनी है, दी मोटर डंडी अल्लाह का वास्ता ही बड़ा लंबा सफर, कोई अगूं डंडी लो
देखे थे। और तुमको ये भी ना सिनेमा के सब तू पिछली मोटर भी मेरे मुख बराबर होती ये अभी तुम जोर किसी को मैंने फूका करा मेरा नाम हटा दिया है तो आपको फोन करते जैसे समय पाना क्या दीजिए पिछले तो बच जाई चाहती। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी मुलाहिजा फरमाया। अब जरा जल्दी जल्दी आपको मैं कुछ क्लिप्स पे क्लिप्स दिखाता हूँ, वक्त कम है और वीडियो ज़्यादा है। आप एक और क्लिप देखें। ये क्लिप आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि किस तरह से ये नून लीग के जलसे के अंदर सीटें हैं, खाली कुर्सियां आप देख रहे हैं ये मनाजिर, और हर कुर्सी के ऊपर झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं ताकि दूर से आपको लग रहा होगा कि आगे बंदे खड़े हैं। जरा आगे जाके देखेंगे तो बंदे कोई नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात हो गई। ये वो लुक्कर है दुनिया की इस वक्त, और इसके अंदर सिर्फ कुर्सियां लगाई गई है, कुर्सियों के ऊपर झंडे लगाए गए हैं और सहूलतकारियां काफले के काफले बना बना के लोग खुद से। कोई आप मुझे एक फैमिली दिखा दें कि भाई कोई मिडिल क्लास फैमिली है, ज़ईफ माँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई एक बंदा आया हो, पढ़ा लिखा बंदा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक और बंदा सुने, बेचारा सवारियां ढो रहा है, लेके जा रहा है, उसकी गाड़ी के ऊपर झंडा लगा हुआ है नून लीग का, वो बात क्या कर रहा है अब आपने ये भी सुनना है। जरा एक और क्लिप देखें। ये बंदा कह रहा है इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ, देखिए नाज़रीन इकराम, लोगों को कुछ को रोटी का झांसा दे के कुछ करके लाया गया है। सिंध से जिन्हें लाया गया उन्हें भूखा मारा गया, दोपहर का खाना रात को 12 बजे उन्हें ठंडा मिल रहा है, वो भी शिकवा कुनाए, और इसी शिकवे में वो सच बता बैठते हैं। बेचारे मासूम सादा लॉ इंसान है ना इस मुल्क के, वो बता बैठते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्यों लाया गया और हम कैसे आए। आप जरा ये क्लिप देखें। कहाँ से आए और आपके साथ क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कराची से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए हैं और हमारे साथ और भी बहुत सारे कारकुनान मौजूद थे। और हमें कराची में मीटिंगों में ये बताया गया था कि जितने भी बंदे होंगे सबके टिकटें फ्री होगी, खाना पीना सब बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होगी। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने साथ जिन कारकुनान को लाए हैं वो भूखे प्यासे रहे। कल हम 8 बजे से ट्रेन में बैठे थे और हमें ये बता रहा था कि अगले स्टेशन पे आपको खाना मिलेगा, अगले स्टेशन पे आपको खाना मिलेगा। लेकिन रात के 12 बजे हमें दोपहर का खाना मिल गया, वो भी ठंडी सूरत में। ठंडी सूरत में खाली एक छोटा सा पैकेट बिरयानी का दिया गया है। तो इस पर अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जिम्मेदारान हैं इस ट्रेन के जो है जिम्मेदारान, खाने पीने के और फूड के जिम्मेदारान साबिक सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने लिया है। और इसके साथ सोशल मीडिया का खुर्रम भट्टी साहब, उस पर मैं इंतहाई अफसोस और मजम्मत इस बात की करता हूँ कि जब आप निहाल हाशमी साहब प्लीज़ ख्याल रखें लोगों का, रोटी तो कम से कम उन्हें खिलाएं। पहले ही आपके जमात की पॉलिसीज़ ने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया है। जो 1-2 दिन की रोटी और 1-2 दिन के अच्छे मेन्यूज़ का झांसा दे के लोगों को लाए हैं, कम से कम ये रोटी तो पूरी खिलाएं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।